बंते जी, डेलीगेशन आप लोगों का गया था, आज मुख्यमंत्री से मुलाकात थी महाबोधि महाविहार को लेकर। 16वां दिन खत्म हो चुका है, 17वां दिन है। बौद्ध भिक्षुओं की तबीयत भी खराब होने लगी है, डॉक्टर्स यहाँ आने लगे हैं। क्या आश्वासन लेकर आए हैं? आज जो डेलीगेशन गया पटना में, तो मुलाकात हुई आज हमारी अपर सचिव अविनेश पांडे उनका नाम था, उनके साथ बैठकर बौद्ध भिक्षुओं का पूरा डेलीगेशन जो अलग अलग स्टेट से आए थे उनसे वार्तालाप हुई। और वार्तालाप में ये बात उनसे कही गई कि 1949 का जो एक्ट है ये संविधान लागू होने से पहले बनाया गया। संविधान लागू होने से पहले बनाया गया। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत ये निर्धारित किया गया कि जितने भी संप्रदाय धर्म है उनको अपने धार्मिक उपासनाएं, वंदनाएं, पूजा और अपने धर्म स्थलों का निरीक्षण, परीक्षण या उनका रखरखाव करने की पूरी स्वतंत्रता है। इसका अर्थ ये हुआ कि उससे पहले का जो एक्ट है वो खत्म हो चुका है संविधान के अनुसार। तो क्योंकि संविधान ने जो अनुच्छेद दिया है वो 1949 के बाद दिया। बड़ी देर 1949 के बाद बड़ी देर लगी, 75-76 साल लगे जब आपको समझने में। 1949 का जो एक्ट है वो उस दिन ही खत्म हो गया है, 26 जनवरी 1950 को। जब संविधान के अनुच्छेद 25-26 लिखा गया वो खत्म हो गया है। तो अब तक 75 साल हो गए। 75 साल तक अब तक उसी एक्ट को बरकरार रखा गया। इसका मतलब ये है कि महाबोधि महाटेम्पल में जो महाविहार है इसमें अभी तक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25-26 लागू नहीं है। तो ये सवाल उठता है सरकार पे कि सरकार ने अब तक महाबोधि महाविहार में उस समिति में संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का अमल क्यों नहीं किया, उसका पालन क्यों नहीं किया गया। उसके तहत हमने आज के जिस महोदय से हम मिले हैं अपर सचिव थे सरकार के, उनके सामने ये बात रखी तो उनके दिमाग खोपड़ी में बात आई। बात सही है कि सही बात है कि ये एक्ट तो 1949 का है और संविधान लागू 1950 में हुआ। तो संविधान से पहले के जो कानून है वो निरस्त हो जाने चाहिए, खत्म हो जाने चाहिए थे। पर अभी तक 75 साल हो गए लगातार चल रहा है। फिर भी हमने कहा कि भाई जिस प्रकार दूध में अगर नींबू डाल दिया जाए दूध फट जाता है, जैसे दूध में अगर नींबू डाल दे तो फट जाता है, या दो ऐसे जानवर जो एक शाकाहारी एक मांसाहारी है वो एक साथ रह नहीं सकते। तो आप ही बताओ, जब हिंदुओं के साथ मुसलमान नहीं रह सकता, मुसलमान ईसाइयों के साथ नहीं रह सकते, ईसाई जो है यहूदियों के साथ नहीं रह सकते, तो बौद्धों के साथ हिंदुओं का क्या काम? बौद्धों के साथ हिंदुओं का क्या काम? निष्कर्ष क्या निकला है? निष्कर्ष ये निकला है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम आपकी ये जो एप्लीकेशन है, जो आपका उद्देश्य, जिस उद्देश्य से आप आए हो कि ये एक्ट निरस्त किया जाए, उसकी हमें आगे की कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा। आश्वस्त दिया या मीठा लॉलीपॉप देकर आपको वापस कर दिया? देखिए, सरकारी प्रक्रिया है, उसे आश्वासन कहो, लॉलीपॉप कहो, मिठाई कहो, रसगुल्ला कहो, सरकारी प्रक्रिया। सरकारी प्रक्रिया में हर उनके जितने जहां तक पावर है उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा मेरे हाथ जहां तक जा सकते मैं वहां तक पहुंचाऊंगा, आगे मेरे पास उतना पावर नहीं है। आपके मामले में आश्वासन, अपने मामले में रात रात नोट बंद हो जाता है, रातों रात पूरे देश तो वही तो हम तो वही पहुंचना चाहे ना, ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए। भाई हम उसके पास गए कि हो सके रास्ता उससे निकल जाए, क्योंकि हमारा डेलीगेशन ये मान रहा है कि रास्ता वहां तक निकल जाए। पर ये रास्ता वहां तक तो निकल तो जाएगा, पर लंबी प्रक्रिया है। एक शॉर्ट प्रक्रिया यही है, जिस दिन हम लोग जल्दी ही जो हमारा एक आंदोलन होने वाला है बुद्ध पूर्णिमा पे, कि पूरे देश से जब जन समर्थन पूरा देश का पूरा बौद्ध समाज बोध गया आएगा, उस दिन मुख्यमंत्री खड़ा होकर आपका निस्तारण करेगा। उस दिन मुख्यमंत्री खड़ा होकर कहेगा कि 1919 एक्ट का कोई भी अपजा स्मृति नहीं है, ना कोई कानून है, वो काला कानून उस दिन बंद कर दिया जाएगा। संविधान लागू है, हम कहेंगे कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और संविधान के अनुच्छेद 25-26 के तहत जो प्रक्रिया उसको पूरी की जाए, तो उस दिन मुख्यमंत्री जो आप कह रहे हो कि रातों रात, हम कह रहे रातों रात छोड़िए, वो दिन के 1 घंटे में वो काम करके दिखाएगा। क्या रणनीति बनाई है? रणनीति ये है कि अभी हमने योजना बनाई है कि हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाकर हम एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि पूरे भारत से
अलग अलग राज्य के लोग अपने अपने राज्यों से एक पद यात्रा अप्रैल माह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के या तो माह से, क्योंकि पूरा अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर जी के जन्म महोत्सव में मनाया जाता है, तो वो संकल्प ले कि बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती को समर्पित ये कार्यक्रम बुद्ध पूर्णिमा तक बोध गया की धरती तक पहुंचे। कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो सपना देखा था, जो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ दीक्षा ली थी, वो सपना पूरा करने का वक्त आ गया अम्बेडकरवादी अनुयायियों का, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों का, कि वो अप्रैल माह में ये संकल्प ले कि हम बुद्ध पूर्णिमा तक लाखों की संख्या में बोध गया पहुंचेंगे और अपने महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएंगे और 1949 के काले कानून को, उस एक्ट को निरस्त कराकर अपना महाविहार संविधान के अनुसार बौद्धों को सौंपा जाएगा। कांता जी, करोड़ों लोग बोध गया आने को तैयार बैठे हैं, बहुजनों में रोष है इस मुद्दे को लेकर और आश्वासन आपको 10-12 दिन के लिए टाल दिया गया है। जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, मेरा उनसे यही निवेदन है कि जहाँ धरना हो रहा है, यहाँ की कैपेसिटी कम है, यहाँ तकरीबन 100 बैठ सकते हैं, तो मेरा निवेदन यही है कि हर जिले के जितने भी बुद्ध विहार है या बौद्धों की अपनी कमेटी है, तो वो केवल अभी के लिए वो अभी मार्च महीने के लिए भिक्षुओं को अपने बुद्ध विहारों से भेजने की, यहाँ तक रुकने की जिम्मेदारी उठाए, उनके आने जाने का खर्च उठाए, उनकी दवाई का खर्च उठाए, उनके चीवर का खर्च उठाए, उनको रास्ते में कोई परेशानी ना हो, उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाए। वो जैसे हम अप्रैल के नज़दीक पहुँचेंगे तो अप्रैल के समय एक बड़ा हजूम पूरे देश से वहाँ से अपना बौद्ध गया की ओर आने की तैयारी करे और बुद्ध पूर्णिमा पे इकट्ठा हो। मेरा यही निवेदन है।